गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार हमारे 7 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, कंप्लीट कर लिए हैं हमने, और 8वां चैप्टर हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। 8वां चैप्टर विटामिन का है, और विटामिन में 2 तरह के विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और जल में घुलनशील विटामिन सी हमने कंप्लीट कर लिया है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम इन दिनों पढ़ रहे हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन और प्रेडॉक्सिन, ये 4 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम 5वां विटामिन बी पढ़ रहे हैं, पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड। तो पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड जो विटामिन बी होता है वो वाटर सॉल्युबल मानी जल में घुलनशील होता है। फिर इसके हम सब टॉपिक फंक्शंस पे आते हैं कि पेंटोथेनिक एसिड हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। पेंटोथेनिक अम्ल हमारे शरीर में कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है, और कोएंजाइम के रूप में कार्बोहाइड्रेट और वसा के मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय में मदद करता है। उसके बाद में पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण के लिए पेंटोथेनिक एसिड अति आवश्यक है। जब पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसमें पेंटोथेनिक एसिड यूज होता है। उसके अलावा पेंटोथेनिक अम्ल हमारी त्वचा यानी स्किन और हमारे बालों को स्वस्थ रखने के लिए भी सहायक होता है, और त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है शिशु और बालकों में, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं और थोड़े बच्चे जो बड़े हैं बालक, तो शिशु और बालकों की वृद्धि यानी उनके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए पेंटोथेनिक एसिड जरूरी होता है। पेंटोथेनिक एसिड शिशु और बालकों की वृद्धि करता है। और लास्ट है कि कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉल, मतलब एक तरह के फैट होते हैं, ये एक तरह के वसा होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉल का निर्माण करता है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉल नामक वसा यानी फैट का निर्माण करता है। नेक्स्ट हम सब टॉपिक लेंगे इसका सोर्सेज ऑफ पेंटोथेनिक एसिड यानी पेंटोथेनिक अम्ल के स्रोत। जैसे कि हर अम्ल विटामिन बी में हम देख रहे हैं, प्रत्येक विटामिन बी में कि कुछ ही ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, प्रेडॉक्सिन सब चीज़ मिल रही है। तो इसमें भी करीब करीब वैसा ही है कि आप स्रोत देखेंगे, सूखी ईस्ट, ड्राई ईस्ट, यकृत, अंकुरित गेहूं, यकृत, अंडा, दूध, दालें, और अंडे में भी एग योक, पीला भाग, मीट, फिश, तिलहन, इन सभी में सबसे ज़्यादा तो सूखा खमीर, यकृत, अंकुरित गेहूं और यकृत में सबसे अधिक पेंटोथेनिक एसिड पाया जाता है। बेस्ट सोर्सेज होते हैं, और बाकी गुड सोर्सेज पेंटोथेनिक अम्ल के होते हैं। फिर नेक्स्ट हम ले रहे हैं आरडीए ऑफ पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड के दैनिक आवश्यकता, और दैनिक आवश्यकता में हम देखेंगे शिशु के लिए 1.5 से 2.5 मिलीग्राम प्रतिदिन पेंटोथेनिक एसिड की जरूरत होती है। बालकों के लिए 5 से 8 मिलीग्राम पेंटोथेनिक एसिड चाहिए। किशोर भले बालक हो या बालिकाएं, उनके लिए 8 से 10 मिलीग्राम पेंटोथेनिक एसिड प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। और वयस्क पुरुष हो या स्त्री, हल्का कार्य करने वाले, मध्यम कार्य करने वाले, भारी कार्य करने वाले सभी स्त्री पुरुषों के लिए 10 मिलीग्राम पेंटोथेनिक एसिड प्रतिदिन आवश्यक होता है। और गर्भावस्था और धात्री अवस्था में महिलाओं के लिए 10 से 15 मिलीग्राम पेंटोथेनिक एसिड प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट है कमी के प्रभाव पेंटोथेनिक एसिड की, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ पेंटोथेनिक एसिड। जब पेंटोथेनिक एसिड हमारे शरीर में कम हो जाता है, कई दिन तक हम ये वाला विटामिन बी नहीं खा पाते हैं, तो शरीर में
कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे भूख नहीं लगती या पेट दर्द हो जाता है या अपचन की शिकायत रहती है, इनडाइजेशन होता है, डाइजेस्ट पूरा नहीं हो पाता है खाना, या फिर मेंटल टेंशन होता है, मानसिक अवसाद हो जाते हैं, हाथ और पैरों के में कुछ दर्द होता है, ऐंठन युक्त दर्द होता है और हाथ और पैर में जलन भी होती है। प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो इसमें कम हो जाती है, मतलब जल्दी बीमार पड़ जाते हैं या इन्फेक्शन जल्दी ही लग सकता है, तो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और तंत्रिका तंत्र में विकार आ जाता है, मतलब नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अभी जो हमने पढ़ा वो है पेंटोथेनिक एसिड, एक तरह का विटामिन बी। पेंटोथेनिक एसिड जो है वो एक तरह का विटामिन बी होता है, वो जल में घुलनशील होता है और हमारे शरीर में कोएंजाइम की तरह कार्य करता है। कोएंजाइम मतलब सहविकर, कार्बोहाइड्रेट और वसा के चयापचय में मदद करता है, पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण में मदद करता है, हमारी त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है, शिशु और बालकों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और हमारे शरीर में फैट मतलब कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉल नामक जो फैट होता है उसका निर्माण भी करता है। फिर पेंटोथेनिक एसिड के अगर हम सोर्सेज स्रोत देखते हैं तो वो है सूखा खमीर, यकृत, अंकुरित गेहूं और अंडे का पीला भाग, दालें, दूध, मीट, तिलहन, फिश और अंडा, और अंडे में भी अंडे का योक जो है पीला भाग वो ज़्यादा अच्छा होता है पेंटोथेनिक एसिड में। नेक्स्ट हम देखते हैं पेंटोथेनिक एसिड की पूरे दिन भर की कितनी आवश्यकता होती है हमें। शिशुओं में 1.5 से 2.5 मिलीग्राम प्रतिदिन, बालक में 5 से 8 मिलीग्राम प्रतिदिन, किशोर में लड़के और लड़कियों में 8 से 10 मिलीग्राम पेंटोथेनिक एसिड प्रतिदिन और वयस्क महिला हो या पुरुष 10 मिलीग्राम पेंटोथेनिक अम्ल प्रतिदिन आवश्यक होता है और गर्भावस्था और धात्री अवस्था में 10 से 15 मिलीग्राम पेंटोथेनिक एसिड प्रतिदिन आवश्यक होता है। लास्ट डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ पेंटोथेनिक एसिड, कमी के प्रभाव। जब पेंटोथेनिक एसिड हमारे शरीर में नहीं होता तो बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, शरीर में भूख नहीं लगती, पेट दर्द होता है, अपचन की शिकायत होती है, मेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, मानसिक अवसाद होता है, हाथ पैरों में जलन होता है, हाथ पैर में ऐंठन युक्त दर्द होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, तंत्रिका तंत्र में विकार पैदा हो जाता है। तो इस तरह से ये पेंटोथेनिक एसिड के फंक्शंस, सोर्सेज, आरडीए और डेफिशिएंसी सिम्टम्स थे। अब नेक्स्ट विटामिन बी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।